हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवंता में। जैसा कि आप हमारी पिछली क्लासों में देख चुके हैं कि हम पहले चैप्टर के बहुत से न्यूमेरिकल पहले ही सॉल्व करा चुके हैं। उसी सीरीज में एक न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा जो लिख रहा है, दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q, ये जो दो आवेश है छोटे छोटे वाले Q हैं और ये बड़ा वाला Q है, रख दिया जाता है तो Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय एक संतुलन में हो। तो इसके लिए मैं एक चित्र बनाता हूं। एक रेखा है जिस पर ये वाला बिंदु A और ये वाला कितना है B है। ये वाला बिंदु कितना है A और दूसरा वाला बिंदु कितना है B। तो वही यहां पे रखा है छोटा वाला Q और यहां क्या रखा है एक और छोटा वाला Q। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रखना है, हमें जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, जस्ट मध्य बिंदु पर एक आवेश बड़ी वाली Q रखना है। मैंने मान लिया मध्य बिंदु ये है, यहाँ मैंने मान लिया बिंदु P, यहाँ पे हमें बड़ा वाला आवेश रखना है Q। मैंने माना यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो छोटी वाली है। कितनी है? छोटी वाली है। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो भी छोटी वाली है, क्योंकि ये क्या है मध्य बिंदु है जो दो रेखाओं को बराबर बराबर भागों में बांटता है। ऐसी कंडीशन में जो बिंदु ए पर रखे आवेश पर लगने वाला बल संतुलन की अवस्था में होगा। किसकी अवस्था में होगा? संतुलन की, क्योंकि हमने बिंदु ए से स्टार्ट किया है। बिंदु ए पर रखे आवेश पर लगने वाला बल संतुलन की अवस्था में होगा। तो भाई कितना बल लग रहा है? बिंदु ए पे लगेगा F1 और F2 बराबर कितना होगा? 0। यानी F1 बराबर कितना होगा? -k F2। और F1 कितना है भाई? इस वाले आवेश के द्वारा इस वाले आवेश पर बल लग रहा है। कितना है वो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड छोटी वाली Q और बड़ी वाली Q। बीच की दूरी कितनी है? A। कितना आएगा भाई? A² आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला आवेश किस पर लगा रहा है बल? इस बड़े वाले Q पर लगा रहा है। तो भाई इसका मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q गुणा में Q बट्टी में यहां से यहां तक की दूरी कितनी है पूरी? ये है 2a। कितनी है? 2a। तो भाई 2a का क्या होगा? इसका पूरे का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड से ये कट जाएंगे, Q से Q कट जाएंगे। यहाँ कितना बचा? Q बट्टे a²। यहाँ माइनस का चिन्ह चल रहा है, ये माइनस। तो कितना बचा? Q बट्टे 4a²। अब ये स्क्वायर से a² कट जाएंगे। Q का मान कितना आएगा? Q का जो मान आएगा वो आएगा -k Q/4। यही आवेश का क्या है? मान है। कितना मान होगा? जो बड़ा वाला Q है जिसे हमें निकालना था कि Q का जो मान आएगा कितना आएगा? Q बराबर -k Q/4। आप इसे नोट कर सकते हैं या इसकी शॉर्ट ले सकते हैं। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आपको दिखाई नहीं देता इसलिए। अगला जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार से है, 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -के 2 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मैं एक चित्र बनाता हूं आपके लिए। भाई एक सबसे पहले रखा 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से, तो प्लस के 3 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश माना मैंने, से 2 मीटर की दूरी पर। यानी इस वाले बिंदु से ये जो दूरी है कितनी है पूरी? 2 मीटर की दूरी पर। 2 मीटर की दूरी पर के 2 माइक्रोकूलाम का क्या रखा? एक बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, अगर 2 मीटर से इस दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, यानी यहां से यहां तक की भी दूरी 1 मीटर हुई और यहां से यहां तक की भी दूरी कितनी हुई? 1 मीटर। टोटल कितनी? 2 मीटर। इसने बोला इन दोनों आवेशों से
1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान तथा दिशा बताना है। तो ऐसी कंडीशन में जो बिंदु P है वो दोनों आवेशों के मध्य में ही आ सकता है, तभी तो 1 मीटर होगी। भाई इधर लेंगे तो बिंदु जो है 2 लेने पड़ेंगे, फिर हमें चाहिए एक बिंदु पे। तो मैंने माना यहाँ तक, यहाँ बिंदु P है, और आपको पता है जो बिंदु P है वो 2 मीटर की रेखा को बराबर भागों में बांट रहा है, तभी तो इसका मध्य बिंदु बना। तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 1 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी है, 1 मीटर है। ऐसी कंडीशन में जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी 3 माइक्रोकूलम के कारण, वो AB, तो A से P की ओर होगी। कहाँ होगी, A से P की ओर। और जो मास के 2 माइक्रोकूलम की वजह से जो तीव्रता होगी, क्योंकि बिंदु P पर पूछी है, तो वो भी P से B की ओर होगी। यानी जो दोनों तीव्रता हैं वो बिंदु P पर क्या होगी, जुड़ जाएंगी। तो सबसे पहले 3 माइक्रो कूलाम के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी E1 कितनी हुई भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q/r²। तो E1 बराबर 9 × 10 की पावर 9, और Q कितना भाई, 3 माइक्रोकूलम का आवेश है। कितना है, 3 माइक्रोकूलम का आवेश। तो 3 गुणा माइक्रो हटाने से -6 आएंगे, बटे में दूरी का क्या है, स्क्वायर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1/1, तो कितना आएगा भाई, 1 ही आएगा। 1 × 1 जो है। अच्छा 9 3 कितने होते हैं, 27, या -6 या +9, कितने बचे, +3। अगर मैं आप पॉइंट लगा दूं तो E1 बराबर 2.7 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। अब हमें चाहिए -2 माइक्रोकूलाम के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो भाई कितनी हुई, E2 हुई। E2 आ कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q, इसे Q1 मान लेंगे, इसे क्या मानेंगे, Q2/r²। तो इसका मान कितना भाई, 9 × 10 की पावर 9। इसका जो मान है वो 9 × 10 की पावर 9, और जो Q2 है वो कितना, 2 माइक्रोकूलम। तो 2 × 10 की पावर -6 कूलम। बटे में दूरी कितनी है भाई, ये भी 1/1 होगी, 1 × 1। तो 9 दूनी कितने हुए, 18, कितनी बची, 10 की पावर 3। अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा दूँ तो यह आ जाएगा 1.8 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो बिंदु P पर कुल तीव्रता यानी E टोटल कितनी हुई, वो E1 + E2 के योग के बराबर होगी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में लग रही है तीव्रता। तो ये कितनी है भाई, 2.7 × 10 की पावर 4 प्लस 1.8 × 10 की पावर 4। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, 10 की पावर 4, कितना बचा, 2.7 प्लस 1.8, ये तो बचे। तो देखो 8 7 कितना होगा भाई, 8 और 7 कितने होंगे, 15। 2 और 1 कितने होते हैं, 3, एक हासिल का। तो 4.5 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। अच्छा इसने पूछा है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा ज्ञात कीजिए। तो दिशा कहाँ होगी, +3 माइक्रोकूलाम से -2 माइक्रोकूलाम की ओर। यही इसका आंसर है। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्क्रीन से हटता हूं। अगला जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार से है, 2 बिंदु आवेश नोई एवं ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इसके बीच आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो भाई इसने कहा 2 बिंदु आवेश नोई एवं ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं।
एक तो आवेश है 9e और जो दूसरा आवेश है वो है e। एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं दोनों आवेश। भाई अब इसने कहा है इसके बीच आवेश Q को इसके बीच इन दोनों आवेशों के बीच Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। मैंने माना कि भाई जो Q आवेश है वो यहाँ पे संतुलन में है, यहाँ पे संतुलन में, लेकिन मेरे को ये ना पता कि कितनी दूरी पे संतुलन में है। तो मैंने माना 9e से Q के जो बीच की दूरी है वो x है। कितनी है? x सेंटीमीटर। अगर ये टोटल 16 है और ये वाली x है तो बची हुई कितनी हुई? 16 में से x कम आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 16 माइनस x, 16 माइनस x सेंटीमीटर। अब ऐसी कंडीशन में 9e एवं Q के बीच में जो बल लगेगा वो Q यानी जो F1 है वो F2 के बराबर होगा। यानी ऐसी कंडीशन में जो F1 जो 9e एवं Q के बीच में जो बल लग रहा है वो Q एवं E के बीच में लगने वाले बल के क्या होगा? बराबर होगा संतुलन की अवस्था में। तो भाई F1 का जो मान होता है वो होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 9e गुणा में Q बटे में दूरी का क्या भाई? स्क्वायर। तो दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? x है, तो x का स्क्वायर। F2 कितना होगा? वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आवेश कितना भाई? Q गुणा में E। ये वाला आवेश कितना है? ये वाला Q था, ये E था, इन दोनों के बीच का बल निकालना है। बटे में दूरी कितनी है? 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखो भाई E से तो E कट गए, Q से Q कट गए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कट गए। यहाँ कितना बचा? 9 बटे x स्क्वायर। यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा भाई 1 बटे 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ये तो बचा। हम इसे लिख सकते हैं 3 बटे x का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 1 बटे 16 माइनस x का होल स्क्वायर। वर्ग से वर्ग कट जाएंगे, जब दोनों पक्षों में वर्ग हो तो कट जाते हैं। कट क्यों जाते हैं? या ये समझो कि हमने इसका क्या ले लिया? वर्गमूल ले लिया। अरे वर्गमूल लेते हैं इसका तो वर्गमूल लेने पे स्क्वायर क्या होता है? खत्म हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर से वर्गमूल से बाहर निकल के आ जाते हैं। तो यहां से मिला हमारे लिए 3 बटे x, यहां से मिला 1 बटे 16 माइनस x। अब भाई करना क्या है? 3 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें। x गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? x। 3 की गुणा 16 में करेंगे तो कितना आएगा? 16 3 48। अब 3 की गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 3x। 3x और x कितने होंगे? 4x। 4x रहा कितना आएगा भाई? 48। अब 4 से हम काटे तो 4 1 4, 4 दूनी 8, यानी 12 सेंटीमीटर आएगा। तो 9e आवेश से, कितने आवेश से? 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जो निकाय है वो कहाँ होगा? संतुलन में होगा। Q आवेश को रखा जाए, 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर Q आवेश को रखा जाए तो निकाय किसकी अवस्था में होगा? संतुलन की अवस्था में। तो यही समाप्त होता है ये आंसर जो है। आप इसे नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्क्रीन से हटता हूं। अगला जो न्यूमेरिकल है इस प्रकार से है, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1.0 माइक्रोकूलाम तथा 0.25 माइक्रोकूलाम है, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। तो जहां भी सबसे पहले देखो दो बिंदु आवेश दे रखे हमारे लिए। पहला जो बिंदु आवेश है वो 1 माइक्रोकूलाम है। कितना? 1 माइक्रोकूलाम। दूसरा जो बिंदु आवेश है वो दे रखा मतलब माइनस के 0.25 माइक्रोकूलाम। कहाँ रखे हैं? वायु में रखे हैं। और कितनी दूरी पर रखे हैं? 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों जो बिंदु आवेश हैं वो एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। अब उसने बोला है
कि बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। जहां भी न्यूमेरिकल में ये शब्द आता है मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पे मिलाने वाली शब्द आ जाए और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के न्यूमेरिकल हो, तो हमेशा बिंदु P इन दोनों आवेशों से बाहर की ओर यानी दाईं ओर मानते हैं बिंदु P। अब भाई हमें पता है 1 माइक्रोकूलाम से माइनस के 0.25 माइक्रोकूलाम के जो बीच की दूरी है वो 0.40 मीटर है। अब यहाँ पे एक आवेश रखा जाएगा Q, जो क्या होगा, जिस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, कोई बल ना लगेगा उस पर। तो भाई यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 0.40 मीटर है। अब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी मानता हूं मैं x मान लेता हूं। मैंने माना यहाँ बिंदु A है, यहाँ बिंदु B और यहाँ क्या है P। तो B से लेके P तक की जो दूरी है वो x है। देखिए ऐसी कंडीशन में इसके द्वारा लगाया गया बल और इस वाले आवेश के द्वारा लगाया गया बल दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यानी F1 बराबर F2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, पहला आवेश कितना है 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, ये रहा। माइक्रो हटाने पर 10 की पावर माइनस के 6 आते ही हैं। गुणा में दूसरा आवेश कितना है भाई, पहला आवेश ये है और दूसरा आवेश कितना है Q, क्योंकि Q पे बात चल रही है। गुणा में Q बटे में दूरी कितनी है 0.40 मीटर, तो ये है और x और है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0.40 प्लस x का क्या होता है होल स्क्वायर होता है, क्योंकि दूरी का क्या होता है बल के सूत्र में स्क्वायर। F2 जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, ये बल के सूत्र में कांस्टेंट होता ही है। आवेश कितना है 0.25 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, ये वाला आवेश। अब इस वाले आवेश और इस वाले आवेश के बीच में बल लगेगा तो वो कितना भाई Q बटे में दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की x है, तो x स्क्वायर। अब ये सेम चीज है और बराबर में तो कट जाएंगी, माइनस के 6 कट गए, Q से Q कट गए। अब बचा क्या यहाँ 1/0.40 प्लस x का होल स्क्वायर। इधर कितना बचा 0.25 बटे x का स्क्वायर। अब मैं ये लिख सकूं 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है भाई। इसे मैं इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूँ 0.5 बटे x का होल स्क्वायर, और आप इसे खोलोगे तो x स्क्वायर आएगा और 0.5 का जो स्क्वायर होता है वो 0.25 होता है, यानी इसी का एक रूप है। इसका वर्गमूल ले लेंगे या वर्ग से वर्ग कट जाएंगे तो क्या बचेगा भाई 1/0.40 प्लस x बटे में 0.5 बटे x। अब इसमें क्या चीज की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो कितना आएगा 200, कितना आएगा 200। लेकिन 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ, 1 अंक बाद यहाँ, मल्टीप्लाई में 3 अंक बाद पॉइंट आएगा, प्लस के कितना आएगा 0.5x। इसे इधर लेके आएंगे तो माइनस में आएंगे भाई, प्लस वाले बराबर से इधर आते हैं तो माइनस के आते हैं, तो माइनस के 0.5x बराबर 0.200। अब भाई एक में से आधा जाएगा, 0.5 का मतलब क्या है 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, और एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा 0.5x बराबर 0.200। अब तो 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, एक जीरो रह जाएगी, यानी x बराबर 0.40 मीटर, यानी माइनस के 0.25 माइक्रोकूलाम से 0.40 मीटर की दूरी पर आवेश पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, कोई बल ना लगेगा। उसे बोला ना तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो यही समाप्त होती है। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।